विवाह मंडप में प्राप्त हुई है, तो यह मैंने अनेक सत्कर्म किए, उस सत्कर्मों का फल है, प्रभाव है, जो आप हमें पति रूप में प्राप्त हुई है। प्रथम वाक्य में कन्या कहती है कि सुख दुखानी कर्माणि गृहस्थ आश्रम भवन्ति। विवाह के उपरांत जो हम गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करेंगे, उस धर्म में व्यवस्थाओं के अनुरूप समस्याएं आती जाती रहेंगी। समस्याओं के अनुरूप अपनी मनोवृत्तियों को नहीं बिगाड़ना है। सुख दुखानी कर्माणि गृहस्थ आश्रम भवन्ति। सुख और दुख में सदैव समान रहना है, यह कन्या का प्रथम वाक्य है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान्नारंभे धनुव्याय द्वे ऊर्जेय तथा वदेत। वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान, आप धार्मिक कृत्य इत्यादि जो भी करेंगे हमें अपने साथ लेकर के करेंगे, यह कन्या का दूसरा वाक्य है। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि व्रतोद्यापन कागज रद्दी कर्माणि राजस्त्रीणि तथा वदेत। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है, अतः मैं कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहूँ तो आप उसमें अपनी भी सहमति प्रदान करके हमारा सहयोग करिएगा। चतुर्थ वाक्य में कन्या कहती है कि स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधन धान्य धनागमम सर्वम निवेदयेन मह्यम चत्वारेति तथा वदेत। चतुर्थ वाक्य में कन्या कहती है कि आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा करके लाएंगे उसका संचय करने के लिए हमें अवश्य निवेदित करेंगे, यह कन्या का चौथा वाक्य है। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है कि जास्वादी कर्तव्यम पंचपस्मति संवदित। कन्या कहती है कि हाथी घोड़े इत्यादि की खरीद बिक्री, आज के समय में लोग हाथी घोड़े की नहीं करते हैं लेकिन वाहनों की करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री कोई लेन देन बिना कन्या मतलब पत्नी की सहमति से आप अकेले स्वयं विचार करके नहीं कर सकते हैं, यह कन्या का पांचवा वाक्य है। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि भूषणानि विचित्राणि रत्नधातमयानि च दद्यान प्रतिगृह्णाते खंडितावपि संवदेत। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि इस विवाह मंडप में आज आपने जो कुछ भी हमें वस्त्र आभूषण इत्यादि आपने दिया है, आप इसे घर जाकर के पुनः वापस कभी नहीं ले सकते हैं, यह कन्या का छठा वाक्य है। सातवें वाक्य में कन्या कहती है कि गीत वादित्र मांगल्यम पशूनाम च गृहे सदा अनाहूता गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत। सातवें वाक्य में कन्या कहती है कि हमारे घर भाई बंधुओं के यहाँ मायके में कभी कोई कार्य प्रयोजन उत्सव इत्यादि होगा, यदि मैं वहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहूँ तो आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, यह कन्या का सातवां वाक्य है। सात वाक्य के पश्चात पर भी अपने पांच वाक्य कन्या को कहता है। प्रथम वाक्य है कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। वर अपने प्रथम वाक्य में कन्या से कहता है कि मैं तुम्हारे सातों वाक्यों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे पांच वाक्यों को स्वीकार करना होगा। प्रथम वाक्य में वर कहता है कि मैं जब तक घर पर रहूं तब तक अनेक प्रकार के श्रृंगारिक द्रव्यों के द्वारा शरीर को सजाना, हास परिहास, देव दर्शन, दूसरों के घर जाना, सभी सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, यह सब कुछ कर सकती हो जब तक मैं घर पर हूँ, यदि न रहूं तो इन सब कार्यों से मुख मोड़ लेना होगा, यह वर का प्रथम वाक्य है। दूसरे वाक्य में वर कहता है कि विष्णु वैश्वानरे साक्षी ब्राह्मण ज्ञातिश्च बांधवा पंचमम ध्रुवम आलोक्यम साचित्वम ममागता। वर दूसरे वाक्य में कन्या से कहता है कि हमारा और तुम्हारा विवाह जो इस विवाह मंडप में संपन्न हुआ है और इसके 5 लोग साक्षी हैं। प्रथम साक्षी भगवान विष्णु, दूसरे साक्षी अग्नि, तीसरे साक्षी दोनों पक्षों के ब्राह्मणगण, चौथे साक्षी दोनों पक्षों के ज्ञाति बांधव यानी भाई बंधु नाते रिश्तेदार, पांचवा ध्रुव तारा है। इन सबके साक्षित्व में तुम हमारी पत्नी बनी हो। तीसरे वाक्य में वर कहता है कि तब चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत प्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। वर तीसरे वाक्य में कहता है कन्या से कि तब चित्ते मम चित्ते वाचा, तुम्हारा चित्त इस समय से हमारे चित्त के अनुकूल होना चाहिए, जो मैं कहूँ उसका उल्लंघन नहीं करना होगा। चौथे वाक्य में वर कहता है कि मम तुष्टि से कर्तव्या बंधूनाम भक्तिरादयात ममाज्ञा परिपाल्येषा पतिव्रते परायणे। चतुर्थ वाक्य में वर कहता है कि मम तुष्टि से कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य हो वो हमारे लिए भी संतोषजनक हो, न कि आप अपनी स्वेच्छा चारिणी बनिए। आप जो भी कार्य करेंगी हमारे घर चल करके, हमारे अलावा हमारे घर में भाई बंधु माता पिता छोटे बड़े का आदर सत्कार सबका सम्मान करना होगा। पांचवें वाक्य में वर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं भो विश्वस्ता भो वामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है वह पालन नहीं हो सकता, अतः उस धर्म का पालन करने के लिए तुम्हारी विश्वास पात्र सहधर्मिणी एवं सहचरणी बनो। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।